नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज संडे है, लेकिन संडे को गाइडेंस वीडियो नहीं आना था। आज इकोनॉमिक्स और साइंस का वीडियो आना था। इकोनॉमिक्स में इंडिपेंडेंस के बाद जो इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म हुए हैं उससे जुड़े हुए मैं आपको एमसी करवाऊंगा अभी इस वीडियो के तुरंत बाद ही। लेकिन बच्चों के बहुत सारे मैसेज कॉल आए हैं, मतलब कि परेशान हो जाते हैं कभी कभी, इतने सारे कॉल आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, उम्मीद है तभी कॉल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि लास्ट के 30 दिन में हमें किन चीज़ों पर अधिक फोकस करना चाहिए उसके बारे में बता देते। तो बारी बारी से सभी को बताने की जगह पर मैंने सोचा कि एक छोटा सा 5-10 मिनट के वीडियो में ही इसको कंक्लूड कर लिया जाए, ताकि उनको पता चले कि हाँ, अंतिम के 30 दिनों में किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि समय नहीं होगा आपके पास, पढ़ना लिखना होगा, और पढ़ने वाले वीडियोज़ पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। ये आपको मदद ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई रणनीति ऑलरेडी है अपनी, तो वही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा ऐसा नहीं है कि आप उसी का पालन करें। आपके पास अगर कोई अपनी रणनीति है तो दुनिया में उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देखिए, लास्ट के 23 दिनों में सबसे पहला चीज़, कई सारे कोचिंग संस्थानों को मैंने देखा कि टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं अब, जो सितंबर तक चलेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज प्रकार के। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, ऐसा काम मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत भारी नुकसानदेह होगा ये सब चीज़ें। लास्ट के 30 दिनों में कोई टेस्ट नहीं लगाना होता है। टेस्ट जितना लगाना था लगा लिया। 30 दिन मैं कह रहा हूँ, तो 10 तारीख 11 तारीख तक आप मैक्सिमम टेस्ट लगाएं। उसके पश्चात से एक भी टेस्ट ना लगाएं। अगर आपने 30 टेस्ट लगा लिए हैं, 25, 30, 40 जितने भी लगाए हैं, उनको 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, वो सबसे सही रहेगा आपके लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि फुल लेंथ टेस्ट 20 होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्शनल टेस्ट 20 होना चाहिए। नहीं, आपने 30 लगाए हैं, 35 लगाए हैं, 40 लगाए हैं, बहुत हो गया, यह मोर देन इनफ है। पहला जो काम करना इन लास्ट के 30 दिनों वो है इसका रिवीजन, क्योंकि आपका मेहनत है, पिछले 2-3 महीनों के जो परिणाम है, मेहनत है आपका, वो इसी के पीछे है। टेस्ट सीरीज़ को आपने लगाया होगा, बार बार पढ़ा होगा। तो सबसे पहला काम जो इन 30 दिनों में करना है, वो जितने टेस्ट लगाए हैं ढूंढ ढूंढ करके उन सभी एमसीक्यू को रिवाइज कर लेना है, सबसे पहला काम। और दूसरा काम ये भी करना है कि नो न्यू टेस्ट सीरीज़, कोई भी नया टेस्ट सीरीज़ मत लीजिएगा, बहुत ख़राब चीज़ होगा। बेचने के लिए कोई भी आपको बेच सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ मेरा टेस्ट, लेकिन मत लीजिए। अगर आपने पहले किया हुआ है किसी का टेस्ट तो इनफ है, उसके आगे मत जाइएगा, क्योंकि अब लास्ट के दिनों में टेस्ट नहीं लगाया जाता है। पहला चीज़ तो ये। तो सबसे पहला काम क्या है, टेस्ट सीरीज़ को 3 बार रिवाइज करना होता है। बहुत आसान होता है। पहली बार जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। दूसरी बार आप यकीन मानिएगा 30 से 35 मिनट में इसको रिवाइज कर जाएंगे, क्योंकि आपको लगभग में मैक्सिमम एमसीक्यू याद हो गए होते हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट सीरीज़ के रिवीजन के दौरान आपको एक चीज़ एहसास होगा कि किस सब्जेक्ट में मेरे पाँव जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, मेरा कम मार्क्स आ रहा था, मेरा नेगेटिव ज़्यादा बन रहा था। और एक चीज़ और है कि टेस्ट में आपके जितने भी मार्क्स आए हों उन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको लास्ट के 30 दिनों में मार्क्स कितने आए, नेगेटिव कितने लगे, बिल्कुल भी नहीं। 30 दिनों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो है कॉन्फिडेंस, जो आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको रिवीजन करके मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज में जब आपको ये एहसास हो कि मेरा कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर है जहाँ पर मेरे कमज़ोर रहे हैं, मार्क्स कम आए हैं, तो उनका रिवीजन भी करना है। ख़ास तौर से हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर। ख़ास तौर से हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर, इसमें बिहार स्पेशल भी इंक्लूड है, एंड बिहार स्पेशल। ये जो हिस्सा है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं गुरु, 120+ में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इसलिए इसको तो हमें अच्छे से रिवाइज करना है। हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इसको हमें डिटेल में रिवाइज करना है। इससे हमें गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का रिवीजन, या इसके इतर भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा प्रतीत हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, तो उसका रिवीजन। जैसे कुछ बच्चों को साइंस नहीं आ रहा होता है, तो आप पॉलिटी, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पर अधिक फोकस करें। साइंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है, 30 में से मैं 10 सही कर लूँगा,
लेकिन बाकी सब्जेक्ट पर फिर आप अधिक फोकस कीजिए, क्योंकि आपके साइंस में कम मार्क्स हो सकते हैं वहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा, बिना समय बर्बाद किए 10 मिनट में ख़त्म करना है मुझे इस वीडियो को। फिर करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ें? 20 अगस्त एक रखिए कि डेडलाइन, कि उससे आगे का मुझे करंट नहीं पढ़ना है। 20 अगस्त का करंट मैं आपको करवाऊंगा, उसके MCQ भी करवाऊंगा, PDF भी दे दूंगा। जून का करंट का पहला भाग अपलोड कर दिया है, दूसरा भाग कल अपलोड हो जाएगा। फिर आपको जुलाई पर मैं ले जाऊंगा, जुलाई भी 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 वीडियो अगले में करंट अफेयर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 अगस्त का करंट अफेयर हमें करना है। अब तक जो भी करंट पढ़ा है, जिस भी स्रोत से पढ़ा है, आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है या मेरे MCQ किए हैं या बिहार स्पेशल एडिटोरिया से लगाया हो या SPD से लगाया हो या फिर एडिटोरिया नेशनल इंटरनेशनल वाला लगाया है, सबसे पहला काम उसको रिवाइज करना है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ करंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो करंट अफेयर का रिवीजन मस्ट हो जाता है। नए करंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि पहले के करंट अफेयर मेरे रिवाइज हो गए हों, उसमें छूटे ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। 3 मैंने अभी तक चीज़ बताया। पहला, टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन जो भी लगाए हैं, नो न्यू टेस्ट सीरीज। दूसरा मैंने बोला है सब्जेक्ट का रिवीजन, जिससे मैंने बोला करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पर अधिक फोकस करना है। जिनका साइंस कमज़ोर है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पर अधिक फोकस कीजिए। रीजनिंग भी आपको सही करने पड़ेंगे। करंट अफेयर का आपका क्लियर कर दिया। बिहार करंट अफेयर के लिए जो SPD की लास्ट मैगजीन आई है, अगर एडिटोरिया बिहार नहीं आया तो छोड़ दीजिए। एक ही कोचिंग, एक ही संस्थान पर इतनी निर्भरता क्यों रखना, कि उसी के पीछे सब लोग दौड़े जा रहे हैं। तो अगर SPD आया तो उसको रिवाइज कर लीजिए, आप उसी से बिहार के करंट कर सकते हैं। मैंने भी बिहार के करंट बहुत सारे करवाए हैं। SPD के तो सारे लगभग 300 MCQ मैंने करवा दिए हैं। उसके अलावा मैं अपने बिहार स्पेशल करंट भी आपको करवा रहा हूँ, जो आपको रिवाइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जो मैंने नेशनल इंटरनेशनल करंट जहाँ से भी आपने किया है, मेरे स्रोत से किया है, तो उसको जाकर रिवाइज कीजिए। अपने स्रोत अगर आपके हैं तो उसको रिवाइज करना है, कोई भी मैगजीन हो, कुछ भी हो। अगला आ जाता है PYQ का रिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू होगा आपकी तैयारी में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि BPSC में PYQ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी भी मोर देन 50% क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए ही रिपीट किए जाते हैं। नए सवाल कम दिखते हैं, 50% ही सवाल होते हैं। तो बिहार स्पेशल के PYQ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार का आर्ट एंड कल्चर जो है, बिहार की खेल संस्कृति वगैरह जो है, वहाँ से जो सवाल हैं उसको सबसे पहले रिवाइज करना है आपको। चौथी प्रायोरिटी वही होना चाहिए, क्योंकि बिहार स्पेशल हिस्ट्री में अगर 20 सवाल आते हैं, उसमें से 19 सवाल जो होंगे वो रिपीटेड होंगे। एक कोई सवाल नया ढूंढ करके बनाया जाएगा जो आपको नहीं करना है, एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है। या फिर 20 में से बहुत कठिन पेपर बनाया जाएगा तो 13 से 14 सवाल रिपीटेड ही होंगे, आप बशर्ते उसको ढंग से रिवाइज करें। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में भी सारे के सारे सवाल PYQ से आते हैं। बिहार स्पेशल पॉलिटी में भी सारे सवाल PYQ से पूछे जाते हैं। बिहार का जो पर्व त्योहार संस्कृति है, इसमें तो 100% PYQ से ही पूछे जाते हैं। तो कृपया करके बिहार स्पेशल PYQ और जो भी PYQ आपने लगाया, घटना चक्र लगाया हो, UPSC PYQ लगाया हो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रिवीजन करना है। अगर आपने इससे पहले नहीं लगाया था तो आपको बहुत समय लगेगा, और रिवीजन करना है उसका। अगला क्या है, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है, इकोनॉमिक्स का क्या करना है। तो इकोनॉमिक्स में जैसे आज से ही मैं करवा रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस के MCQ में आपको 150-200 करवाऊंगा। जो इंडिपेंडेंस के पश्चात से इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए उसके, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके अलावा बजट, सर्वे एंड रिपोर्ट, जो करंट अफेयर में, जैसे कल भी मैंने जो करंट अफेयर का वीडियो डाला था, उसमें मैंने वर्ल्ड बैंक का जो नया रिपोर्ट आया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर, वो मैंने डिटेल पढ़ाया है। इस प्रकार के रिपोर्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। तो बजट, सर्वे एंड करंट अफेयर जो मैं भी करवाऊंगा या जो आपने भी किए होंगे कहीं से, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। डेटा बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, फैक्ट और आंकड़े बेस्ड सवाल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो इन 30 दिनों में सबसे ज़्यादा आपको फोकस रहना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट, तो एक तो हिस्ट्री है ही आपका, एवरग्रीन होता है। अगर आपके हिस्ट्री में सवाल गलत होते हैं तो कृपया इसको रिवाइज कर लीजिए, सही समय है जहाँ से भी आपने पढ़ा हो। अब कोई नया चीज़ तो पढ़ने का समय है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई नया बुक उठा रहे हैं। अब किसी कोचिंग वाले ने बोला कि इसको पढ़ लो, PT पास कर दो, सब उसके पीछे दौड़ने लग गए। ये नहीं करना, भेड़ चाल नहीं करना है। तो सबसे पहला काम हिस्ट्री का रिवीजन, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबसे ज़्यादा, देन एंशिएंट, देन मिडिवल पर में ध्यान देना है। अंतिम समय में
मेडिवल हिस्ट्री के घटना चक्र से प्रशासन शासन जो है दिल्ली सल्तनत मुगल का, इन दोनों को पढ़ लेना है। इससे सवाल एक जरूर पूछा जाएगा। 150 MCQ हैं उसमें घटना चक्र में, जिसमें से 2 सवाल गारंटेड पूछे जाएंगे, मैं भी वो करवाऊंगा। साइंस जहाँ से भी आपने लगाया है, प्रैक्टिस किया है, रिवीजन किया, उसको एक बार और रिवाइज करना है। करंट अफेयर का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले तो PYQ घटना चक्र को प्रेफर कीजिए। लूसेंट अगर आपने लगाया है तो उसका रिवीजन करना है। यानी कि अंतिम 30 दिनों में आपको एवरेज 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिएगा। मुख्य फोकस एक शब्द में बोला जाए क्या करना है, रिवीजन। दूसरा चीज, नए चीज़ों से बच के रहना है। नए नए चीज़ें आएंगे, नए नए स्ट्रेटजी आएंगे, उनसे दूर रहिए। नए नए टेस्ट सीरीज आएंगे, कृपया उन सबको हाथ मत लगाइए। बाजार का दौर है, जितना पैसा छापना है छाप लेंगे, अब इसके बाद पता नहीं कब एग्ज़ाम आए, तो इसलिए उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा, रिवीजन, नई चीज़ों से बचना है, बस ये 2 काम लास्ट के 30 दिनों में करना है। एक और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो लास्ट के 30 दिनों में आपको बरकरार रखना होता है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर ये आपके अंदर नहीं होगा तो एग्ज़ाम क्रैक करना असंभव हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चंस को देख करके घबराहट होती है, अगर आपको फोबिया होता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, तो मैं ये बोल दूंगा कि आपके लिए एग्ज़ाम फिर नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, डर लगेगा ही, एक्सपेक्टेशन है, 1 साल की मेहनत है, इतना पढ़ा है, घस घस के पढ़ा है, तो एक्सपेक्टेशन है तो डर लगेगा ही। वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं आपके साथ में हो रहा है। भूलेंगे क्या? बिल्कुल भूलेंगे, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इतना सारा है, कैसे याद रखेंगे? लेकिन एक होता है ना कि एग्ज़ाम गए हॉल में प्रवेश किया और डर के मारे गला सूख रहा है, हाथ काँप रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, 150 सवाल तक अटैम्प्ट नहीं कर पाए, ऐसा कंडीशन नहीं बनना चाहिए। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स को कभी मत देखिएगा। जितने आए अब आ गए, छोड़ दीजिए उनको। जितने मार्क्स आए, क्या वो 150 MCQ में से अगर 10 भी MCQ आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्या उसको आप सही कर पाते हैं? ये देखना पड़ेगा आपको कि 25 टेस्ट में से कोई भी एक MCQ आएगा तो वो मेरा एग्ज़ाम में गलत नहीं होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा आपको। मार्क्स नहीं देखना है, ये देखना है। तो कॉन्फिडेंस ज़रूर बना करके रखिएगा। खासतौर जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये। एग्जामिनेशन हॉल में सब्जेक्ट जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मायने रखता है। डरेंगे नहीं, दिमाग स्थिर होगा तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे क्वेश्चंस को अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे, याद अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर रखिएगा। मैंने एक चीज़ और बहुत पहले बोला था कि आपको MCQ का नोट्स बनाना चाहिए। आज से 90 दिन पहले जब मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म आया था तब जो वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था आज से अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो हर MCQ का जिसमें आपको फैक्ट्स अच्छे या जो नहीं आ रहे वो अगर आपने नोट डाउन किए हैं तो वो आपके लिए सबसे पहला चीज़ होगा जिसको आप रिवाइज करें। MCQ का जिन्होंने नोट्स बनाया होगा टेस्ट सीरीज से, कहीं से भी प्रैक्टिस किया होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते गए होंगे, एक कॉपी तैयार हो गया होगा, वो आप सबसे पहले रिवाइज़ कीजिएगा। हालांकि 100 में से एक किसी बच्चे ने शायद बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, क्योंकि सुनते सभी हैं, फॉलो नहीं करते हैं ना। तो कॉन्फिडेंस रखिएगा और जो बोला है उसको एक बार और देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें बोली है। धन्यवाद आप सभी का। अगला वीडियो जल्दी मैं अपलोड करता हूँ इकोनॉमिक्स MCQ का, वो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।